मध्य प्रदेश के दमोह से इस वक्त की बड़ी खबर। गोकशी के एक कथित मामले के बाद शहर में तनाव की स्थिति बन गई है। दोनों पक्षों के बीच विवाद के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। जानकारी के मुताबिक शाम को कसाई मंडी क्षेत्र में पशु हत्या की सूचना मिलने पर कुछ गौ सेवक मौके पर पहुंचे। गौ सेवकों का कहना है कि इस दौरान उन पर हमला किया गया और पथराव भी हुआ। वहीं पुलिस ने पुष्टि की है कि कसाई मंडी क्षेत्र में भैंस के अवशेष मिले हैं और पशु क्रूरता सहित 2 मामले दर्ज किए गए हैं। पशु हत्या का मामला हमले और पथराव से जुड़ा मामला। विवाद बढ़ने की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों के लोग बड़ी संख्या में शहर के कई इलाकों से एकत्र हो गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। तनाव को ध्यान में रखते हुए शहर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और पुलिस स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। घटना को राजनीतिक और सांप्रदायिक रूप लेने की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने शांति बनाए रखने की लोगों से अपील की है। को सूचना मिली थी कि वहाँ पे गौ हत्या हुई है, जिसकी सूचना मिलते ही समस्त गौ सेवक कसाई मंडी में गए। वहाँ मौके पे जब गए तो वहाँ पे अंदर तो खैर जाने नहीं दिया, पुलिस वहाँ पे मौजूद थी। लेकिन जैसे ही अंदर जाने का प्रयास किया तो मुस्लिमों द्वारा, जो वहाँ के कसाई हैं जिसमें मुरसलीन कुरैशी पूरे मॉब को, पूरी भीड़ को लीड कर रहा था, उसके साथ सोनू तहलका करके एक कसाई है जो कुछ दिन पहले छतरपुर क्षेत्र में व्हाइट स्कॉर्पियो से गोली चला के भगा। उसका सीसीटीवी फुटेज मेरे पास उपलब्ध है, वही हम आपको उपलब्ध करा देंगे। गौ सेवकों पे पुलिस के सामने जानलेवा हमला किया इन्होंने। हाथ में बम लिए थे, तलवारें और चाकू लिए थे। और मुरसलीन कुरैशी पे पिछले साल भी हुआ था FIR। अभी मैंने तीसरे महीने में 7/3/2025 को एक ज्ञापन हुआ था जो गौ हत्या हुई थी, उसमें मुरसलीन कुरैशी, फ़हीम, इसके साथ कासिम और अन्य लोग का नाम लिख के दिया था। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया क्या कारण हुआ कि पुलिस ने बाकी लोगों को तो अपराधी बनाया, लेकिन मुरसलीन कुरैशी और ये फ़हीम जो पूरे शहर में गुंडा बना घूम रहा है। कल ही उसने एक किन्नर को मारा है, उसके साथ एक समीर था, उसने भी मारा, FIR हुई है। आज वहाँ पे बीच चौराहे पे कट्टा लेके खड़ा था, वहाँ पे चमन चौराहे पे, और बोल रहा था कि गाली देके बोला बहन की कि इधर आने दो, फिर अपन एक एक को निपटाते हैं। अगर मौके पे पुलिस नहीं होती तो हो सकता है एक बड़ी घटना हो जाती। गौ सेवकों पे अभी हमला पत्थरों से हुआ, हो सकता है उनकी हत्या कर दी जाती। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन यहाँ से गौ हत्या, गौ तस्करी, सारा कुछ हो रहा है। रजपुरा के जंगल इससे अछूते नहीं रहे हैं। रजपुरा में आज भी कंटेनर से अंतरराज्यीय गौ तस्कर गिरोह काम लगातार कर रहा है, लेकिन इसके ज्ञापन दिए लेकिन रोक नहीं है। अभी मैंने वो वाला ज्ञापन भी आपको उपलब्ध करा रहा हूं मैं। हम लोग इस मांग को लेके आए हैं कि जब उधर पे कसाई मंडी के अंदर पुलिस चौकी स्थापित हो चुकी है तो कसाईयों की इतनी हिम्मत कैसे आ गई, या कोई गांधीवादी नोट का काम चल रहा है कि वहाँ पे नोट चल रहा है इसलिए काम नहीं हो पा रहा है। लगातार गौ हत्या, गौ तस्करी हो रही है। इसके पहले भी कसाईयों ने गौ सेवकों पे हमला किया है, लेकिन पुलिस जिस तरीके से, यहाँ का प्रशासन जो ढीलाशाही कर रहा है, अभी 200 से ज्यादा अवैध घरों और बूचड़ खानों के नोटिस जारी किए गए थे नगर पालिका द्वारा, लेकिन क्या बताएं कि कसाई मंडी के अंदर एक भी घर नहीं गिराया गया। अभी मैंने सुना है, आज ही मुझे पता चला है कि यही कसाई जो आतंक अपराधी हैं, लूट, चोरी, गौ हत्या जैसे अपराधों में लिप्त है, ये सारे हमारे यहाँ के कांग्रेस एक नेता है पुराने, मुकेश नायक के घर गए थे कि उन्हें गौ इसको बंद करने के लिए कुछ खोलना है, इनको परिवहन के लिए परमिशन चाहिए। तो हमें तो पता है कि कांग्रेस हमारी विरोधी विचारधारा की पार्टी है और गौ हत्या और गौ हत्यारों को संरक्षण देती है। हमारी आज मांग यही है कि अगर इससे कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो कल हम समस्त दमोह बंद करेंगे। फ़हीम हो गया, समीर हो गया, ये आतंक अपराधी, इनके रिकॉर्ड देखे जाए और उनका सरगना मुरसलीन कुरैशी। और मैं माननीय कलेक्टर साहब से एक निवेदन करना चाहता हूं कि शांति समिति की बैठक में ऐसे अपराधियों को किस हैसियत से बुलाया जाता है जो लगातार आतंक अपराधी और अपराधी घटनाओं को बढ़ाते हैं और संरक्षण देते हैं। आप लोग बड़ी संख्या क्या मांग रही है? हमने मांग करी है कि जिस घर के अंदर ये पशु मिला है और अवैध पशु मिला है
और वहाँ के जितने अवैध घर हैं सारों पे बुलडोजर पहली फुर्सत में चलाया जाए। हम समस्त हिंदूवादी संगठन और सामाजिक लोग मिलकर आज निर्णय करेंगे कि आने वाले समय में अगर इनके घरों पे बुलडोजर नहीं चलता है और जिस तरीके से इनके हौसले बुलंद की खुले हथियार लेके पुलिस के सामने खड़े थे, जब इनके सामने पुलिस कुछ नहीं तो आप समझ सकते हैं कि एक आम आदमी की क्या स्थिति होगी। बड़ा सवाल है कि प्रशासन ने हमसे कहा कि तुम्हारे गौ सेवक उस जगह क्यों गए, तो हम दमोह प्रशासन से और भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से भी ये सवाल पूछना चाहते हैं, क्या मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हिंदू का जाना वर्जित है? क्या वहाँ आतंक अपराधी रहते हैं तो क्या वो भारत देश से हटके एक अलग हिस्सा बन गया? क्या उसको पाकिस्तान या बांग्लादेश घोषित कर दिया? तो इसकी घोषणा कर दी जाए कि उस क्षेत्र में हिंदू संगठन या हिंदूवादी लोग पासपोर्ट बनाकर जाएंगे, जिसकी परमिशन ये आतंक अपराधी कसाई देंगे। ये घोषणा कर देनी चाहिए। दमोह में एक बड़े लंबे अंतराल से गौवध चल रहा है और आज एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। हमारे निस्वार्थ वैष्णवी गौ सेवा समिति के गौ भक्त आज गौरक्षा के लिए कसाई मंडी में उनको जानकारी लगती है कि गौवध चल रहा है, वो उसकी रक्षा के लिए जाते हैं और वहाँ उन पर कसाईयों द्वारा हमला कर दिया जाता है। और ये और भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है जब प्रशासन के लोग बोलते हैं कि ये गौभक्त वहाँ क्यों गए। गौभक्त गौरक्षा के लिए कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। प्रशासन को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि गौभक्त कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं। उनको जहाँ भी जानकारी मिलेगी वो गौ सेवा के लिए, गौरक्षा के लिए जाते हैं और जाते रहेंगे। और मैं आपके माध्यम से प्रशासन को भी ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि यदि इन हमला करने वाले कसाईयों पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन करने को विवश हैं। देखिए, अभी एक आध घंटे पहले हमारे कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली थी कि कसाई मंडी में गौ हत्या किसी घर में हो रही है। उसी बात को लेकर पुलिस प्रशासन को सूचना देकर हमारे कार्यकर्ता जब उस स्थान पर पहुंचे तो पशुवध तो मिला किसी कल्लू कसाई के घर पे, और जाते हुए रास्ते में अचानक से कुछ मुस्लिम घरों से कसाई मंडी क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला हो गया। अब सवाल ये उठता है कि प्रशासन ये कहे कि आप लोग वहाँ गए क्यों थे, तो हम तो पुलिस प्रशासन को सूचना दे करके गए थे। यदि हम हिंदुस्तान में ही कहीं से हमें किसी से पूछकर जाना पड़ेगा तो ये कैसे संभव है, कैसे चीज़ें चलेंगी। तो पुलिस प्रशासन को यही आगाह करने आए हैं, चेतावनी देने के लिए आए हैं कि इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें और चिन्हित करें कि जिन लोगों ने हमला किया था वो किस तरह के लोग हैं। हमें कुछ फ़हीम या मुरसलीम कुरैशी ऐसे लोगों की जानकारी मिली है कि इनके नेतृत्व में हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता वहां पहुंचे हुए थे। बड़ी संख्या में कोतवाली पहुंचे, क्या मांग? पुलिस प्रशासन को यही बताने के लिए कि इस तरह की मतलब चीजों पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हमें बैठ के उस पर कुछ कठोर निर्णय लेना होगा। क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई कि किसी पशु का गौवंश का उधर पे निर्मम तरीके से हत्या हो रही है। हम सभी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और समस्त गौ सेवक देखने पहुँचे, क्योंकि हमारी भावनाएं गौ माता और अन्य पशु पक्षियों से जुड़ी हैं। यही देखने हम लोग गए तो उधर पे जाने नहीं दिया, रोका गया। कुछ मुस्लिम समाज के लोग जो कसाई आततन अपराधी हैं, मुरसलीम कुरैशी और ये फ़हीम और भी इसके साथ में समीर, अन्य लोग, ये लोग धारदार हथियार बम हाथ में लेके ईंट पत्थर लेके हम लोगों को उधर से भगाने को दौड़े। हम लोग अपनी जान बचाकर पीछे से बाहर निकले। प्रशासन ने हम लोगों को आग्रह किया कि आप लोग इधर से निकलें, स्थिति परिस्थिति अनुकूल है। हम लोग तुरंत उधर से बाहर निकले और आके कोतवाली पहुँचे हैं और इन आततन अपराधियों के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा हो और जितने भी अवैध बूचड़खाने और अवैध तरीके से अतिक्रमण किया हुआ है, पूर्व में भी 200 अतिक्रमण को चिन्हित किया गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जीरो रहा सब कुछ। उन सभी अतिक्रमण को चिन्हित करके उन पे तुरंत के तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। यदि ये सब कार्रवाई, उन पे कठोर कार्रवाई नहीं होती तो हम दमोह बंद का आह्वान करेंगे। कल इसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। मामला है किस बात को लेके पुलिस फोर्स कसाई मंडी पहुंची है? कसाई मंडी चौकी से, चौकी प्रभारी से मुझे सूचना मिली कि यहाँ पर एक चमनती गड्ढे के पास में जो गली है जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे एक भैंस के बच्चे को किसी ने काट दिया है, जो कि यहाँ मौके पे आए और यहाँ पे देखा भी, तस्दीक भी की, जो भैंस का बच्चा ही है, जो प्रथम दृष्टया देखने स्पष्ट हो रहा है। साथ ही यहाँ पे पता लगाया है कि यहाँ पे कोई लल्लू नाम का व्यक्ति निवास करता था, जो अभी 7 साल पहले इसकी फौत हो चुकी है। अभी इस घर में कौन निवास करता है और किन लोगों ने कृत्य किया है, इसकी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। इस पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
आज ये अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास सूचना आई थी कि चमनती गड्ढे के पास एक खाली मकान में गोवंश से संबंधित एक पशुवध हुआ है, जिसमें एक भैंस के पड़े की जो है वो हत्या की गई है। तो पुलिस जो है वहाँ तत्काल पहुँची थी और वहाँ पर जो स्थिति है उसको देख के ये समझ में आया कि एक पशुवध वहाँ हुआ है और तत्काल ही वहाँ पर जिसका भी घर है उनको चिन्हित किया गया है और उसके बाद वहाँ पर पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लिया हुआ है अपने। 2 FIR इसमें हम लोग दर्ज कर रहे हैं। एक तो जो पशुवध हुआ है उसके संबंध में और दूसरा वहाँ पर जो गोरक्षक हैं उनके और वहाँ के लोकल जो हैं उनके बीच में कुछ बीच में विवाद हुआ था, जिसको लेकर FIR दर्ज की जा रही है। थाना कोतवाली में दोनों FIR अभी प्रचलन में हैं, उनको हम FIR कर रहे हैं और इसके बाद हमारी कार्रवाई हम इसमें FIR में शुरू करेंगे। तो ऐसी की जानकारी मिली है कि कुछ और भी विवाद में किसी के साथ मारपीट की? हाँ, कुछ गोरक्षकों ने वहाँ पर सूचना दी है कि उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की गई है। उनके कथन अभी हम थाने में ही ले रहे हैं। वहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमने सुरक्षित करवाई है, उसको भी हम इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर रहे हैं। जिस प्रकार से जो भी एक्शंस इसमें हुए हैं उस प्रकार से धाराएं लगाई जाएंगी और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि इसमें हम जल्दी ही कठोर कार्रवाई करेंगे। आरोपी गिरफ्तार हुए? नहीं, अभी आरोपी चिन्हित हुए हैं, गिरफ्तार नहीं हुए हैं। उसके लिए हमारी टीम लगी हुई है। जैसे ही अभी FIR कंप्लीट होगी तो उनके अरेस्ट भी कर लेंगे। पूर्व में भी इनके ऊपर कोई मामले सामने? कौन सा पशु है? हाँ, वो भैंस का लगभग 2-2.5 वर्ष का जो है मेल वो है पड़ा है, जिसका वध किया गया है वहाँ पर और नो डाउट कि ये बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम इसमें बहुत सख्त कार्रवाई करने की अपेक्षा रखते हैं। कौन है सर ये आरोपी? अभी नाम चिन्हित नहीं हुए हैं, मतलब नाम चिन्हित हुए हैं मेरे पास अभी यहाँ मेरे पास उपलब्ध नहीं है। हम FIR कर रहे हैं तो उसमें जो भी लोग सामने आएंगे तो आपको हम लोग उपलब्ध करा देंगे। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत भी कार्रवाई? हाँ बिल्कुल, वो एक्ट भी लगाया जाएगा। हिंदू संगठनों का कहना है लगातार इन आरोपियों का जुलूस निकाला जाए, अन्य सक्रिय कार्रवाई। बिल्कुल, मैंने पहले ही बोला कि हम इसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। जो भी विधि और विधान के परिधि में होगा वो हम सब करेंगे।